अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 256 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 46,000 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 67.98 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 149 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 5.5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज हम बात करते हैं तो स्पेशली अगर आप कल के निस्बत में कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कम लगे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आज इंडेक्स जो था वो अप ट्रेंड पे ही था। आप लोगों को जो लेवल्स बताए गए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। आपको बताया था 46,800 अगर मार्केट तोड़ती है, सॉरी 45,000 अगर 800 मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो फिर जो अगला लेवल होगा वो 46,050 का होगा। तो मार्केट ने बहरहाल उसी को ही टेस्ट किया और उसी के पास आकर आज मार्केट बंद रही। अच्छा, अब बात कर रहे थे न्यूज़ के हवाले से जिसने बेसिकली मार्केट को आज थोड़ा पॉजिटिव एक्टिविटी में रखा। तो वो नहीं थी डॉलर। ठीक है, हम मुसलसल देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर एक डाउन ट्रेंड जो है वो जारी हो चुका है। इवन अगर आज मैं बात करूँ इंटर बैंक के अंदर तो आज इंटर बैंक के अंदर भी हमने ठीक ठाक गिरावट देखी। 302.95 रुपये के पास डॉलर बन रहा। लास्ट डेट तकरीबन 305 रुपये के पास क्लोजिंग आई थी। तो करीबन आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 रुपये के करीब की गिरावट हमने इंटर बैंक मार्केट के अंदर देखी, डॉलर के अंदर, और ओपन मार्केट में भी नीचे आ रहा है। और अब फर्क जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में काफ़ी कम रह चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी स्पेशली इस केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए डॉलर के अगेंस्ट, स्मगलिंग के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अब डॉलर जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। और इससे ये भी इवन लोग ये भी जाहिर हो रहा है कि पॉसिबली आने वाले दिनों में मज़ीद ही गिर सकता है डॉलर। अगर ये यूं ही गिरता रहेगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल, इससे इन्फ्लेशन भी आने वाले टाइम में नीचे आ सकती है। और ओवरऑल जो जो भी जिन भी कंपनीज की रॉ मटेरियल बेसिकली इंपोर्ट होता है तो उनके लिए भी एक फ़ायदा ही है। एनीवेज, अभी भी जो मेन चीज़ें हैं वो है सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर उसकी तरफ से क्लैरिटी आती है तो ही मार्केट में मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगले वीक में गालिबन 14 तारीख को आपकी है मेन मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, थर्सडे को है गालिबन। तो उसके ऊपर आइज रहनी चाहिए। ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी तक उसको करेक्ट करने की कोशिश तो की है, लेकिन वही बात है कि अगर 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाता है तो इसका जो एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। वजह ये कि आप देखिए ऑलरेडी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 22% के ऊपर है। अब 22% जो इतना हाई आपका इंटरेस्ट रेट है, आप देख लीजिए कि अभी आप स्पेशली अभी के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, DGKC हो गया, मैपल लीफ, चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट, इवन आप आज अमरेली स्टील का रिजल्ट आया, सब आखिरी क्वार्टर में या तो लॉसेस कर रहे हैं या ना होने के बराबर प्रॉफिट्स कर रहे हैं। स्पेशली अगर देखें तो DGKC ने 3 क्वार्टर में प्रॉफिट किया था, लेकिन आखिरी में इतना 12 रुपये का लॉस कर दिया। तो ये मेन चीज़ है कि अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। अभी तो ये आखिरी क्वार्टर था, अब जाहिर सी बात है अगर मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आने वाले जितने क्वार्टर्स होंगे, स्पेशली मैं कहता हूँ आगे आने वाला पूरा फिजिकल ईयर 24 या एटलीस्ट शुरू के 2 क्वार्टर तो एटलीस्ट होगा कि जहां आप देखेंगे कि नेगेटिव रिजल्ट पे वहाँ पे जो डेफिनेटली शेयर प्राइसेस पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो मकसद ये है कि ऑलरेडी 22% एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, जिनका बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, उनके लिए 22% भी ये कोई कम नहीं है। अगर इसमें मजीद 2% का ऐड कर दिया गया तो आप सोच लीजिए 24% में कैसे काम किया जा सकता है। तो बहरहाल ये वो एक चीज़ थी जो डेफिनेटली आपने देखनी है। बहरहाल तो ये क्या इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऑल्दो इस वक्त जो हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं वो सिर्फ डॉलर के हवाले से। ठीक है, डॉलर ने एक मार्केट के अंदर एक मूवमेंट बनाकर रखी हुई है, और जब तक ये डॉलर गिर रहा है आप मूवमेंट एक्सपेक्ट करें। यू नेवर नो कि कब डॉलर रुक जाए। यही दुआ है कि यहाँ से तो डॉलर ज़्यादा गिर ही जाए, 300 के भी अंदर आ जाए, 290 के भी अंदर आ जाए। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आने वाले हालात इसको कहाँ निकल जाते हैं। चाहे टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करूँ तो TPL भी 13 पैसे पॉजिटिव, चाहे WTL 2 पैसे पॉजिटिव, बैंक अल्फला आपका 2 रुपये पॉजिटिव बन रहा। PIA के अंदर आज ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रही, इसके अंदर भी र्यूमर्स अलग अलग चल ही रहे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी। फिर जहाँ PPL के अंदर भी ज़बरदस्त गेन रहा, 2 रुपये ये भी प्लस बन रहा। जहाँ डॉल 8 पैसे नेगेटिव रहा, आज इसका रिजल्ट आया, इसने 2 रुपये डिविडेंड भी दिया। जहाँ NCPL को आज अपर कैप लगा, इसकी बेसिकली एक अनाउंसमेंट आई
कि इसकी एक बेसिकली मीटिंग है, अदर बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट के हवाले से आई है। अब हो सकता है लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यही लगा दी जा रही है, कहीं शायद ये डिविडेंड तो नहीं दे रहा। तो बहरहाल इस हवाले से इसको आज अपर कैप लगा, मतलब आप कह लीजिए 12 बजे के बाद जैसे ही सेशन क्लोज है उसके बाद ये आई ये न्यूज़ इसकी, और फिर जैसी मार्केट खुली बेसिकली सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो ये अपर कैप फौरन ही लग गया। ओजीडीसी के अंदर भी आज जबरदस्त गेम देखा, जब कॉसम 16% नेगेटिव और डीएफएमएल 30% नेगेटिव रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे कैमन हो जाता है 15% के साथ ये अपर कैप पर रहा। पीआईए आपका एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। बाकी आप देख सकते हैं डीएसआई या ऑक्सी आर्टिक टेक्सटाइल, बहरहाल ये कुछ हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पर अगर मैं बात करता हूँ तो सरले का राइट शेयर 1 रुपये से भी अंदर आ गया। सीइंग जो सरले का रेट है एज ऑफ टुडे 35 के अंदर है, ठीक है, वो 35 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से तो अगर ये 35 के नीचे नीचे ही रहता है इसका रेट तो ये आखिर में 1 पैसे ही रह जाना है, ठीक है, सरले का राइट शेयर। वो मैंने ये 2 रुपये के ऊपर ही आप लोगों को बोल दिया था कि अब ये नीचे आता हुआ दिखाई देता है। जहाँ कॉसम के अंदर भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग। नेशनल फूड्स का आज रिजल्ट आया, अर्निंग आप देख सकते हैं इसकी भी एक हिट हुई है आखिरी क्वार्टर में। स्पेशली अगर आप इसकी 3 क्वार्टर की अर्निंग्स देखेंगे फिर आखिरी क्वार्टर की अर्निंग देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हिट आया है। वही वजह है कि इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है पहले इंक्रीज हुआ था तब तो उसके इम्पैक्ट हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये आज अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो वो जून का आ रहा है ना, जून क्लोज हुआ है। तो बहरहाल यही वजह है कि हम एक नेगेटिव बेसिकली रिजल्ट पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। एनीवेज ये हो जाता है। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ केसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल वाइज, ऐसी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो टेक्निकली देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो विदाउट एनी डाउट मार्केट के अंदर जो मूवमेंट थी ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना। बुल्स की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़बरदस्त रही, ठीक है। अब जैसा आप लोग को कई दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ कि मार्केट जो है इस वक्त इंट्राडे के लिए बनी है, ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो आज भी एक वक्त के लिए मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में भी गई, लेकिन वही बात है हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया था। जो आपको एक लेवल दिया था कि 45,650 के ऊपर इंडेक्स तो मार्केट सेफ है, और उसके अलावा भी आपको एक और लाइफ लाइन दी थी। तो बहरहाल मार्केट ने अपने लेवल्स के साथ ही काम किया, और यही मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट के साथ लेवल वाइज काम करें, लेवल ब्रेकआउट और ट्रेड ले, ठीक है, और अगले ही लेवल को अपना इमीडिएट टारगेट बनाने। इसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मार्केट में आप कहीं गुना ज़्यादा पैसा बना सकेंगे। जैसे आप देखें तो ये पूरा वीक स्पेशली यही 45,500 और 46,000 के दरमियान में चलता हुआ नजर आया। तो अगर आप नीचे ले ऊपर बेचें, नीचे ले ऊपर बेचें, नीचे ले ऊपर बेचें तो आप कहीं गुना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं स्विंग ट्रेड के हवाले से, ठीक है ना। बहरहाल हमारी कुछ कॉल्स भी थी जो हमने पिछले फ्राइडे दी थी जिसके अंदर नेट सॉल्व था, तो आज उसने भी एक ज़बरदस्त गेन दिखाया। फिर इसके अलावा बेशुमार हमने और भी कॉल्स दी थी। इस वीक में भी आपको गालिबन हमने एक स्विंग ट्रेड की कॉल दी फैसल बैंक, तो वो भी थोड़ा प्रॉफिट में ही है, लेकिन ये कि वो 2185 पे दिया तो वो भी स्विंग ट्रेड का है। बहरहाल वो एक अलग किस्म की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। वो एक ऐसा स्टॉक है जिसको डिप्स पे थोड़ा जमा करते रहना चाहिए, तो वो एक अच्छा रिटर्न इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में दिखा देगा। एनीवेज मैं मार्केट की तरफ आ जाऊँ तो मार्केट में आज हमने अच्छी रिकवरीज देखी है, ठीक है ना। अब मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये जो हम मूवमेंट देख रहे हैं बेसिकली ये रिकवरी जो मार्केट ने गिरावट की थी 48,000 से, ठीक है, रफली 3,500 पॉइंट की मार्केट ने गिरावट की, और अभी तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 3,500 पॉइंट में से मार्केट कितना रिकवर कर चुकी है, मार्केट 1,500 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर कर चुकी है। बहरहाल मार्केट की जैसे मैंने बोला आज क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो या चाहे वो वीकली हिसाब से हो। वीकली हिसाब से भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में कुछ हमने गेन ही देखा है 700 पॉइंट का, तो ये एक तकरीबन डिसेंट गेन बन जाता है इस वीक के हवाले से। एनीवेज मैं अब आ जाता हूँ आरडी टाइम फ्रेम। तो जैसे मैंने जिक्र किया मार्केट एक एक्साइटमेंट के साथ बन रही है। अभी मैं अगर बात कर लूँ तो ये मार्केट का एक बेसिकली ट्राइंगल पैटर्न बनता है मार्केट में, बेसिकली एक वेज जैसा बन रहा है, ठीक है ना, इसको एक वेज जैसा पैटर्न बनता है। तो बहरहाल इसका जहाँ जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा हम मार्केट में उसी तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जैसे हम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं 45,000, स्पेशली 950 का जो लेवल है 45,950 से 46,000 इस वक्त सपोर्ट लेवल है। तो अगर अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ऊपर ही ट्रेड करती है, ठीक है, तो हम मार्केट में जो इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं आने वाले वीक में या आने वाले सेशन में इमीडिएटली वो होगा 46,180 से ये होगा 200 का लेवल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्केट टेस्ट कर सकती है अगर मार्केट 46,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड करती है तो, ठीक है ना। ये आपका इमीडिएट
इस लेवल के बाद जो आपका अगला टारगेट होगा वो 46,400 से 450 फॉलोड बाय 46,620। ये लेवल है जो हम आने वाले सेशन या आने वाले वीक में इमीडिएटली आता हुआ देख सकेंगे। तो इन लेवल के साथ काम कर सकते हैं। जहाँ सपोर्ट लेवल पे मार्केट के पास एक इमीडिएट जो लेवल जिस लेवल पे है वो एक मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट है 45,950 को आप कह लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करती है तो हमारा अगला सपोर्ट लेवल मार्केट में मौजूद है 45,800 का। ये एक अगला इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के बाद जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है वो आता है 650 के पास। ये आपका अगला एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है और उस लेवल के बाद जो आपका फाइनल लेवल आएगा वो 45,400 का लेवल होगा और यही हमारी इंपॉर्टेंट इस वक्त लेवल बन जाता है। तो इन लेवल के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है। मार्केट जिस हिसाब से क्लोज रही है उम्मीद यही है कि इसी जो एक्साइटमेंट है उसी को कंटिन्यू कर सकती है और इन लेवल्स को मार्केट आने वाले सेशन में टारगेट करती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, हिकमत अमली क्या रहनी चाहिए? हिकमत अमली यही रहनी चाहिए कि एक तो इंट्राडे में बहुत अच्छे चांसेस मिले, इंट्राडे में चांसेस को अवेल करें, स्टॉप लॉसेस लगाकर काम करना चाहिए और लेवल्स के साथ काम करें। हमेशा बताता है वो आया हूँ लेवल्स के साथ काम कैसे करना है। उन लेवल्स के साथ ही काम करें जहाँ पे प्रॉफिट हो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी करा करें। पहला जो हमारे पास इंट्राडे ट्रेड मौजूद है मंडे के लिए वो है OGDC का। अच्छा, OGDC के हवाले से बात करते हैं तो OGDC एक काफ़ी लंबे अरसे से जो है हमें एक रेजिस्टेंस लेवल शो कर रहा है। किस लेवल के पास? 96 रुपीज़ 60 पैसा के पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल शो कर रहा है। बार बार आ रहा है और बार बार इसी लेवल से हमें रिजेक्शन शो कर रहा है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर OGDC 96 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर ब्रेक करे और इसको सस्टेन है, ठीक है, तभी हमारी ट्रेड एक्टिव होगी। और एक बात याद रहे कि सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट से पहले इसके अंदर एक्टिवेट आपकी जो एंट्री है वो नहीं होगी एक्टिवेट, ठीक है। ब्रेकआउट होगा तभी आपने एंट्री लेनी। ब्रेकआउट से मुराद देखिए, मैं क्योंकि इंट्राडे की बात करूँ तो 15 मिनट में इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे तो आप स्टॉप लॉस 50 पैसे का लगा के जो है टारगेट ले सकते हैं 97 रुपीज़ 40 पैसा का, फॉलोड बाय 98 और फिर 99 रुपीज़। ये लेवल के साथ आप टारगेट ले सकते हैं। बेसिकली 98 रुपीज़ 95 पैसा को आप बना लीजिएगा। तो इन लेवल के साथ काम कर सकते हैं। 50 पैसे का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। और एक बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के अलावा ये ट्रेड नहीं एक्टिवेट होगी। अगला जो इंट्राडे स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है तारिक ग्लास। तारिक ग्लास की बात की जाए तो ये आखिर में इसमें हमने कुछ अच्छी मूवमेंट भी देखी थी। अच्छा, एवरेज जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो मैं बता दूं आप लोगों को, वो आई है 81 रुपीज़ 50 पैसा के पास, ठीक है। 81 रुपीज़ 50 पैसा पे इसकी क्लोजिंग आई है। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 82 रुपीज़ का ही है, ठीक है। 82 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन करता है बेहतर है आवरली क्लोजिंग दे दे, नहीं तो अगर 15 मिनट में भी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड, जिसके अंदर अपना टारगेट बना सकते हैं 83 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। 83 रुपीज़ या 83 रुपीज़ 50 पैसा फॉलोड बाय 85 रुपीज़, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक एंड सस्टेन कर जाए तो 87 रुपीज़ को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। तो तारिक ग्लास के अंदर एक अच्छी इंट्राडे मिल सकती है। अच्छा, बीच में कोशिश कीजिएगा कि इसके स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते रहिएगा। मतलब 82 का ब्रेकआउट किया ना आपने और ये मान लीजिए 83 हो गया तो अपना स्टॉप लॉस 82.50 कर लिया, फिर 83.50 हुआ तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट कर लिया। तो इस हिसाब से काम कीजिएगा। इसके अंदर बहरहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तारिक ग्लास के अंदर, ठीक है। तो तारिक ग्लास को इंट्राडे के लिए डेफिनेटली वॉच आउट पे रखना चाहिए। इसके अंदर इंशाल्लाह अच्छी एक्टिविटीज मिल सकेंगी। लेकिन एक बात याद रहे, ये भी सिर्फ प्योर ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट नहीं आता तो नो ट्रेड, ठीक है ना, आपने फिर ट्रेड ही नहीं लेनी है। और एक और बात याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर ही करना और अपनी जो पोजीशन है, पोजीशन साइज जो आप करते हैं उसको भी मतलब कि आप अगर नॉर्मल दिनों में अच्छी मार्केट में 10 लाख से काम करते थे तो अब उसको गिरा के 5 लाख या 2 लाख से काम करें। 5 लाख बेहतर है, ठीक है। वजह क्या है कि मार्केट में एक तो ऑलरेडी वॉल्यूम्स कम है और दूसरा ये कि एक तो वॉल्यूम्स तो ऑलरेडी कम है और फिर हालात भी आपके सामने, कभी कोई गुड न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई बैड न्यूज़ आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को डेफिनेटली इसका ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल अच्छा, अब तारिक ग्लास के अंदर आपका अगर इंट्राडे में टारगेट नहीं हिट हुआ, ठीक है, मान लीजिए 82 का भी ब्रेकआउट किया और ये 82 के ऊपर ही इससे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग की तो आप इस ट्रेड को फिर कैरी ऑन भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं तारिक ग्लास की बात करूँ, कैरी ऑन कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया देन एग्जिट, लेकिन चांसेस इंशाल्लाह यही है कि ये मंडे को ही आपका टारगेट भी हिट कर देगा।
तो बहरहाल फिल वक्त के लिए ये दो हो जाती है आपके लिए बेसिकली स्टॉक्स हो जाते हैं। बहरहाल जो आपको बताया गया उनको इग्नोर मत कीजिएगा, जो भी हिकमत अमली बताई गई, जो लेवल्स बताए गए, जो स्ट्रेटेजी बताई गई, उसके हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। और मेरा जैसे वही मौक़िफ़ है, इंट्राडे में ही स्टिक होना चाहिए। इंट्राडे में इस वक्त कमाने का टाइम है तो इंट्राडे में ही कमाएं, ठीक है ना। तो ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।